तो देश में भुखमरी आ जाएगी। जो लोग इन्हें खरीद रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी के प्रदेश से आते हैं। कहने का तो वो हमारा प्रदेश है, हमारे देश का अंग है, लेकिन जिस तरीके से 2014 से एक प्रदेश को मालामाल किया जा रहा है, अडानी गुजरात से, अंबानी गुजरात से, डालमिया गुजरात से, मोदी गुजरात से, अमित शाह गुजरात से, तमाम ऐसे उद्योगपति और देश के मुख्य जो पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, वो गुजरात से हैं। जब रेल, भारत पेट्रोलियम, एयरलाइंस, तमाम वो संस्थाएं अगर घाटे में जा रही हैं, तो इनके पास कौन सी जादू छड़ी है जो उद्योगपति लोग खरीद रहे हैं कि वो मुनाफा कमाने का काम करेंगे। लाल किले को 5,000 करोड़ हर साल का टिकट लगाया गया, डालमिया को दे दिया गया, तो डालमिया के पास ऐसी कौन सी जादू छड़ी है जो वो उसे मुनाफा दिखाने का काम करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के बीजेपी सरकार चुनाव में लाभ लेने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को लगातार ठेके पे दी जा रही है, निजीकरण कर दी जा रही है और जनता गुमराह है। मेरा आप सबसे ये सवाल है कि अगर ये चीजें निजीकरण हो गई तो फिर सरकार कहां बची। जो हम बाहर लिखते हैं बाहर की सरकार, फिर सरकार कहां बची। इसके हिसाब से तो जो सुप्रीम कोर्ट है उनका भी निजीकरण कर देंगे। इस हिसाब से तो जो हमारे जज बैठ रहे हैं उनका भी निजीकरण हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा कि पुलिस का भी निजीकरण 50% होना चाहिए। तो जो साहूकार हैं, जो लठैत हैं, वो मनमानी पुलिस से काम करवाएंगे और निर्णय अपने पक्ष में लेना काम करेंगे। इसी तरीके से जुडिशरी को भी ये निजीकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर जो सैलरी आज सरकारी ग्रेड के हिसाब से 4th क्लास की 21,000 है, 25,000 है, अगर निजीकरण हो जाता है तो वो जो बड़े बड़े उद्योगपति धन्ना सेठ हैं वो मनमानी सैलरी देने का काम करेंगे। जो आज घंटे हमें सरकारी नौकरी में 8 घंटे में 25,000, 30,000, 40,000 सैलरी मिलती है, और जब वो निजीकरण हो जाएगा तो वो 15,000, 12,000 देंगे। जो हम 8 घंटे काम करते हैं वही हमसे 12 घंटे 16 घंटे काम कराएंगे। तो इससे क्या होगा, देश की आर्थिक व्यवस्था और पीछे चली जाएगी। यानी कि जो इनके रिश्तेदार, जो इनके मित्र, मेहुल चोकसी, उसके बाद में विजय माल्या जैसे लोग कई लाख करोड़ लेकर भगे, उसका बोझ अब ये भारत की 125 करोड़ की जनता पर धकेलने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो निजीकरण से नुकसान होने वाला है, हमारे बच्चे पढ़ना बंद हो जाएंगे, रोजगार मिलना बंद हो जाएगा, ठेकेदारी प्रथा आ जाएगी। यानी कुल मिलाकर के संविधान से पहले जो परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान बनाया 1947 से पहले जो 512 परिवार रियासतों में बटे हुए थे वो पूरे देश को चलाने का काम करते थे। सेम वही स्थिति आज बीजेपी सरकार करने जा रही है कि गिने चुने लोग पूरे देश को चलाएंगे और मनमानी करेंगे। जो ऐसा युवा शक्ति दल कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमने कह दिया कि जब चुनाव होते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी या जो सत्ताधारी पार्टियां हैं या विपक्ष में हैं, जब वो जनता के बीच में वोट मांगती है, जनता के बीच में आती है, घर घर जाती है, तो इस बार युवा शक्ति दल भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो संबंधित विभाग हैं उनके मंत्री और माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करती है या तो इस पर निर्णय ले लिया जाए, अन्य युवा शक्ति दल यूपी गेट से यात्रा चालू करेगा, जो नरेंद्र मोदी से आमने सामने बैठकर बात करने का पूरा प्रयास करेगा। क्योंकि जब वोट मांगने आते हो तो जनता के बीच में आते हो, और जब कोई जनता का प्रतिनिधि मंडल या कोई मिलने जाता है तो मिलने दिया नहीं जाता है। जब आप ये कहते हो कि मैं फकीर हूं, मैं चौकीदार हूं, तो फकीर से मिलने के लिए कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती या कोई चौकीदार से मिलने के लिए कोई टेलीग्राम देने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आपको लाए थे देश का विकास बढ़ाने के लिए और आप तो अपनी दाढ़ी बढ़ाने में लग गए। अगर आपको बाबा ही बनना था, अगर आपको महाराज ही बनना था, तो क्यों इस 125 करोड़ की जनता को आपने ठगा? क्यों आपने इस जनता को धोखा दिया? लगातार रेप, बलात्कार, लूट हो रही है। अभी गुजरात में एक घटना है, एक बहन की नाड़ काट कर गिर दिया गया, आपका एक ट्वीट भी नहीं हुआ। तो ये पीड़ा सभी युवाओं की है। हालांकि मेरे परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन मेरे बहुजन समाज में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां हैं। ये तो ये दर्द पीड़ा हमारी है। मैंने इस पे नंबर दे रखा है कि जो लोग इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे मिस कॉल करें। ये नंबर जो है, हमने जो निजीकरण हो रहा है उसके विरोध में समर्थन लेने के लिए कहा गया है। और जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें जो SC, ST, OBC की जो समितियां बनी हुई हैं भारत संविधान के द्वारा, वो लोग हमसे संपर्क करें, नीचे नंबर दिए गए हैं, हमसे बात करें, हमें अपना समर्थन दें और तन मन धन से हमारा सहयोग करें। क्योंकि ये लड़ाई
को छोड़ना नहीं है और हम रुकने वाले नहीं है। और ये हमारा करारा जवाब है, चाहे IB को हमारी ये चुनौती हो, LI को हमारी चुनौती हो, या तो हमारी जो रिपोर्ट है वो नरेंद्र मोदी को दिखाई जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हम कहना चाह रहे हैं। अन्यथा कुछ दिन बाद जो आंदोलन होगा उस आंदोलन का आंकलन आप नहीं लगा सकते कि क्या होने वाला है, क्योंकि या तो हमें आज मार दीजिए या 10 साल बाद हमारे बच्चे मर जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि हम आज ही ना मर जाएं रोजी रोटी के हक अधिकार को लड़ते हुए। रवि, ये बताइए, जो आंदोलन की बात आपने कही, वो आंदोलन किस तरह का मूवमेंट होगा? पैदल मार्च होगा, बाइक रैली होगी, किस तरह के जो? देखिए, हम संविधान में आस्था रखते हैं, हम अहिंसावादी लोग हैं, शांतिपूर्वक पैदल मार्च करेंगे। जैसे हमारे महापुरुषों ने पैदल मार्च किया और गूंगी बहरे मनोवादी लोगों को सुनाने का काम किया, वैसे हम नरेंद्र मोदी को सुनाने का काम करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन आज अगर सबका विकास है तो उद्योगपतियों का है, सबका अगर साथ है उद्योगपति का, उनका ही विश्वास है। गरीब आदमी रेल की पटरी पे मर गया पैदल चल चल के, इनके उफ तक आवाज नहीं आई। और आज ये कई लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। मैंने पीछे बताया 8400 करोड़ का जहाज लिया जा रहा है। 8400 करोड़ में कई लाख टोलेट, कई लाख सब्सिडियां गरीब घरों में जा सकती हैं। लेकिन ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को बेचने का काम कर रहे हैं। आए दिन कोई पोस्ट ऐसी आती है, और इसलिए इन्होंने जो सन 2005 में जो एक प्रस्ताव पास हुआ था कि भाई आप ITR गिर करके पता लगा सकते हैं कि किसमें क्या बिक रहा है, क्या बच रहा है, या कोई भी आप सूचना ले सकते हैं संविधान के द्वारा, वो इन्होंने सूचना देने का काम बंद करने का काम किया, उसको जो है नकारने का काम किया। अच्छा, जिस आपने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, इसमें बहुत से ऐसे संघ भी हैं जो सरकारी कर्मचारियों के बड़े संघ हैं, उनसे आपकी बात हुई संगठनों से? देखिए, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया हुआ है। तो ये लड़ाई कोई युवा शक्ति दल की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के सभी वर्गों की लड़ाई है, क्योंकि सभी लोग काम करते हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था से लगाव रखते हैं। तो हमने अपना नंबर दे दिया गया है, और सभी लोग युवा शक्ति दल को पिछले 10 साल से काम कर रहा, सभी लोग जानते भी हैं। वो लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, हमसे आगे चलें, हम उनके पीछे चलने का काम करेंगे। लेकिन इस दमनकारी सरकार को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। निरंतर जान भी देनी पड़ी तो हम जान भी देंगे, लेकिन ये मनमानी नहीं होने देंगे। तो रवि, अभी जैसे दिल्ली के अंदर 15 दिन से तो मॉडल टाउन में परिवार बाहर बैठा हुआ है, जैसे हाथरस प्रकरण हुआ, उसी की तर्ज पर दिल्ली में भी प्रकरण हुआ, इस मामले में क्या कहना है? देखिए, दिल्ली का मॉडल टाउन की घटना हो या हाथरस की हो, बलरामपुर की हो, पीलीभीत की हो, अमरोहा की हो, बुलंदशहर की हो, हापुड़ की हो, हम सभी लोग पहुंचने की घटना पर काम कर रहे हैं। और लगातार कहीं ना कहीं युवा शक्ति दल की टीम पीड़ित परिवार के पूरे देश में संपर्क में रहती है, और उनको संविधान के दायरे में रहकर उनको मदद कराने का काम करती है। तो जैसे हमने हाथरस में संविधान की मानते हुए संविधान के पक्षों पर चल के हमने मदद पहुंचाने का काम किया, और अभी हम लड़ रहे हैं। ऐसी जो दिल्ली में परिवार के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ भी हमारे जो दिल्ली की टीम है वो लगी हुई है, और स्वयं मैं भी वहाँ जाकर के पीड़ित परिवार से उनका जो दुख है उसको साझा करने का पूरा प्रयास करूँगा। रवि, आगे भविष्य में क्या योजना है? आपका नाम जुड़ रहा है कांग्रेस के साथ में, जैसा कि मैंने पहले भी पूछा कि कांग्रेस में आपका नाम जुड़ रहा है, राजनीति में जाना चाह रहे हैं, क्या पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं आप? देखिए, युवा शक्ति दल का कोई भी राजनीतिक लालसा नहीं है, हम लोग सामाजिक हैं और हम सामाजिक मूवमेंट चलाएंगे। और रही बात कांग्रेस की, दूर दूर से हमारा नाता नहीं है, हमारे महापुरुषों का नहीं रहा, हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम कांचीराम साहब के शिष्य हैं, जब उनका रहा तो हमारा भी नहीं होगा। बहरहाल कुछ लोग उनके इशारों पर नाचने का काम कर रहे हैं, कठपुतली बन गई हैं, लेकिन युवा शक्ति दल किसी कठपुतली नहीं बनेगा। हमारा अपना घर है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जो बहुजन समाज के लीडर हैं, हम लोग इस सरकार को रोकने के लिए उनका पूरा साथ देंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और हम लोग अपना जो है समाज संगठन चलाएंगे। आपने कहा 10 साल से आप युवा शक्ति दल के माध्यम से काम कर रहे हैं, एक संगठन 1-2 साल पहले आपके साथ जुड़ा, आज वो राजनीतिक पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है सीधी, तो किस तरीके से आप समाज के लोगों को इस बात का विश्वास दिला पाएंगे कि आप भी राजनीतिक मंशा नहीं रखते? देखिए, जुम्मा 8 दिन उन लोगों को काम करते हुए 2017 में वो युवा शक्ति दल का बैनर था, और वो युवा शक्ति दल का कार्यक्रम था जहाँ से उनकी शुरुआत हुई। उनकी अपनी निजी स्वार्थ है। जब वो सहारनपुर में शारीरिक पीड़ित थे, हमने उनकी मदद की।
अब वो मानसिक पीड़ित है, तो मानसिक पीड़ित की जो मानसिक में जो गुलाम भरी हुई है वो कोई दूर नहीं कर सकता। और रही बात पार्टी बनाने की, वो अपनी पार्टी बनाकर अपना घर परिवार चला सकते हैं, अपने घर की रोजी रोटी चला सकते हैं, समाज को कोई नई दिशा या नई चेतना नहीं दे सकते। और रही बात कि वो जो बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनौती दे रहे हैं, वो किसी पार्टी को चुनौती नहीं दे रहे हैं। माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब के जो प्रतिद्वंदी थे, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस थी, उनके हाथों खेल करके वो माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब को मूवमेंट को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं हजारों सैकड़ों की संख्या में युवा दल के पदाधिकारी और हजारों संख्या में अभी हमने जो है प्रसाद वितरण किया। एक एक कार्यकर्ता अपने खून से बहुजन समाज के मूवमेंट को सींचेगा। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन जब तक हम में आखिरी सांस है, हम बहुजन मूवमेंट, माननीय काशीराम साहब के मूवमेंट को पीछे हटने नहीं देंगे। देश के लाखों युवाओं से क्या अपील करते हैं? अगले साल देश में चुनाव है, किस तरफ जाएंगे? और 2024 में जो बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब भी कहते थे कि राजनीतिक सत्ता आपके हाथ में होगी, तभी आपके अधिकार सुरक्षित होंगे, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे सभी करोड़ों युवाओं से, बहनों से, मजदूर से, किसान से मेरी अपील है कि जो वर्तमान सरकार जो मनमानी कर रही है, किसान को भी पीटा जा रहा है, मजदूर को भी पीटा जा रहा है, छोटे छोटे लोग उद्योगों उनको भी पीटा जा रहा है, सामाजिक संगठनों पे असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई की जा रही है, तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य है बीजेपी को रोकना, बीजेपी को जड़ से उखाड़ना, और जहां से इसकी शुरुआत हुई थी पुनः इसे दो पे ले जाना। तो उसके लिए हम लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर के, जो आपके क्षेत्र में बहुजन समाज की पार्टियां हैं, बहुजन मूवमेंट के लोग हैं, उनको मजबूत करें, और जो बीजेपी को हराने का काम कर रहा है उनको आप बड़ी मजबूती से उनके साथ लगे। उसी के साथ साथ उनके साथ ये भी देखें कि जो आपके आंसू पूछने आते हैं, आपके सुख दुख में आते हैं, उनके साथ लगे और इस मनोवादी सरकार को उखाड़ने का काम करें। चलते चलते कोई अपील आप युवा शक्ति दल के लिए, बहुजन समाज से, भारतीय जो बहुजन लोग हैं जो लगातार सामाजिक और आर्थिक सहायता करते हैं अपने संगठनों को, कोई करना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से? देखिए, मेरा बहुजन मीडिया से मेरा यही समर्थन है कि हमें मैनेज मीडिया नहीं दिखाती, क्योंकि काशीराम साहब ने कहा था कि जब काशीराम साहब ने कहा कि जब आपको नेशनल मीडिया दिखाने लगे तो समझ ले आप बिक गए। तो हमारा विश्वास बहुजन मीडिया पे है, और मेरी आग्रह है कि ये जो हमने नंबर बनाया है 9582700734, इस पर आप मिस कॉल मारें और युवा शक्ति दल के निजीकरण के विरोध में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। उसके बाद नीचे नंबर है 9582700798, इससे आप समर्थन अपना योगदान दें। और कहीं भी पूरे भारत में किसी को कोई परेशानी होती है, बहुजन समाज के लोगों को या कोई भी पीड़ित है, वो सब युवा शक्ति से संपर्क करें। उनका निरंतर जो है उनकी मदद की जाएगी, उन्हें सहायता पहुंचाई जाएगी, और युवा शक्ति दल में जुड़ करके बहुजन मूवमेंट को बचाने का काम करें। उसके साथ में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर साहब कालू सिंह से, इनसे कहूँगा 2 शब्द रखें। पत्रकार बंधुओं, जैसा कि निजीकरण के विरोध में युवा शक्ति दल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इसका निजीकरण को आप देखिए, हम किसान लोग हैं, जैसे हमारी खेती होती है, खेती में हमारी में चूहे लग जाते हैं और चूहे खेती को काट कर डाल देते हैं। इसी तरीके से ये बीजेपी सरकार निजीकरण के नाम को लेकर जो धरना सेठ लोग हैं, जो साहूकारी प्रथा देश के आज़ाद होने से पहले थी, वही साहूकारी प्रथा ये दोबारा हम पर थोपनी चाहते हैं। क्योंकि निजीकरण होने के बाद जो लोग हमारे लगे हुए हैं वो सब लोग बेघर हो जाएंगे। आगे जो नौकरियां इन लोगों को देनी है वो नौकरियां भी ये नहीं दे रहे हैं। ये क्या करते हैं कि लोगों को नौकरियां, नियुक्तियां रद्द कर देते हैं। और अभी देश में जो हालात हैं वो हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। देश के हालात, इन्होंने महानगर का निजीकरण कर दिया, टेलीकॉम का निजीकरण कर दिया, एयर इंडिया का निजीकरण कर दिया। अब ये जो स्कूल है, जो हमारे शिक्षा के मंदिर हैं, जिनमें हमारे बच्चे, गरीब घरों के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उन स्कूलों का भी ये निजीकरण करने जा रहे हैं। युवा शक्ति दल निजीकरण के विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इसमें आप लोगों से अपील है कि आप युवा शक्ति दल के साथ जुड़कर हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे हाथ मजबूत करें। हम इसके विरोध में पूर्ण झकझोर देने वाली घटना जो कर रहे हैं ये निजीकरण के विरोध में, हम इसको पूर्ण रूप से दिल्ली में चक्का जाम कर देंगे। सार्वजनिक तरीके से रोड पर चलने का हमें अधिकार है। हम पहले नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछेंगे, क्योंकि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने कहा था कि मैं चौकीदार हूं। ये कैसे चौकीदार हैं जो लोग इस घर
लेकिन जैसे पूरे देश में चाहे वो ओबीसी समाज की घटना हो, माइनॉरिटी की घटना हो, उसको लेकर ये डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। 1-2 महीने से लगातार उन्होंने सुशांत को चलाया, फिर कंगना को चलाया। हाथरस की घटना दर्दनाक थी, हम लोगों ने काम किया। तो जो घटना घट रही है, कुछ जानबूझ करके जो इनके शरारती किस्म के लोग जो इनके संगठनों में, इनकी पार्टियों में काम करते हैं, वो जगह जगह का घटवा करके किसी निजीकरण के मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। हम वो लड़ाई भी लड़ेंगे अपने बहन बेटी के मान सम्मान की, और हमें ये भी लड़नी है। अगर हम निजीकरण की लड़ाई नहीं लड़ सके तो वो दिन दूर नहीं है कि हम लोगों को बंधवा मजदूरी करनी पड़ेगी, और बंधवा मजदूरी पे हमें लोगों को मजबूर करेंगे। उसी के साथ साथ जितने इस देश में विधायक, सांसद, मंत्री हैं, किसी का भी बेटा नौकरी नहीं कर रहा है, सब लोग इनके बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, तो वो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कभी नहीं आएंगे, चाहे आपके क्षेत्र के प्रतिनिधि क्यों ना हो। आप देख लीजिए, जिला गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा, एक भी बच्चा उसका नौकरी नहीं कर रहा है। जब से मंत्री बना है, लगातार 50 हॉस्पिटल पूरे देश में खोल दिए हैं। तो उन्होंने तो अपने रोजगार सेट कर लिए हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला, और वो पहले से भी धंधा सेट है, आजादी से पहले भी। तो हम लोगों को गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान की आवाज को उठाना है। मैं उन नौजवान साथियों से पूछ रहा हूं जो 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च करके आईटी की डिग्री लेते हैं, बीएड करते हैं, एमए करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। जब नौकरियां ही खत्म हो जाएंगी तो आप लोगों की डिग्री का क्या फायदा रहेगा। तो मेरा आह्वान है इस देश के उस यूथ से जो पढ़ा लिखा, चाहे वो जेएनयू का है, चाहे वो डीयू का है, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, सीसी यूनिवर्सिटी का, कहीं का भी देश का अगर वो यूथ है तो वो हमसे संपर्क करे, हमारे इस नंबर पे मिस कॉल मारे। ये आवाज आपके लिए है। जो बेचारा मजदूरी कर रहा है वो तो मजदूरी कर ही रहा है, लेकिन जो नौजवान साथी आज पढ़ के लाखों रुपए की इन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से डिग्री ले रहा है, वो कैसे हम लोग नौकरियां ले पाएंगे। तो ये सवाल आपके फ्यूचर का है, ये लड़ाई आपके फ्यूचर की है। ये लोग आपके बीच में नहीं आने वाले। तो हम लोग जल्दी ही, अगर सरकार हमारी इस कॉन्फ्रेंस के बाद निजीकरण पे कोई ठोस डिसीजन नहीं लेती है, तो जिन जिन संस्थाओं का निजीकरण हुआ है उन मंत्रियों को तो मुंह काला करेंगे और नरेंद्र मोदी से जवाब पूछने का काम करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी ने मनमानी की तो 2024 का चुनाव हमारी आर पार की लड़ाई का चुनाव होगा। हम इन्हें यह बताने का काम करेंगे कि तुम लोगों ने गुमराह बना करके, फकीर बन करके, आप लोगों ने चाय वाला बन करके हमें जो है रोजगार छीनने का काम किया। आपको लाए थे देश आगे बढ़ेगा, आप गाड़ी बना ली। जो 1.5 लाख के चश्मे पहनते हो, 5-5 लाख के बूट पहनते हो, 10-10 लाख के कोट पहनते हो, वो आदमी फकीर कैसे हो सकता है। ये संवैधानिक कुर्सियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मेरी आवाज है 125 करोड़ की जनता से कि उठो, जागो, अपने भविष्य के लिए देखो। शहीद उधम सिंह, राजगुरु सुखदेव, माननीय कांशीराम साहब, बाबा साहब, पेरिया साहब, बिरसा मुंडा, इन लोगों ने जो शहादत दी थी वो इसलिए दी थी जिससे कि मेरा नौजवान साथी आने वाले समय में इस सोने की चिड़िया को बचा पाएगा। एक तो वो गोरे अंग्रेज थे जो लूट के ले गए, अब उनकी नस्ल में ये आकर बैठ गए हैं 2014 से जो लगातार लूट रहे हैं। अब मेरी आवाज है इस देश के विपक्ष से कि वो भी इकट्ठा होकर के इस आंदोलन के साथ लग करके बिगुल बजाना काम करे, क्योंकि आप लोग जब जगते हैं जब जनता रोड पे आ जाती है। अभी ईवीएम का मामला था, बिहार में चुनाव है, अब से पहले तो बहुत आंदोलन हुए, लेकिन किसी विपक्ष पार्टी ने इस ईवीएम के लिए बिहार में आंदोलन नहीं किया। तो सगले काम अगर सामाजिक संगठन करेंगे तो ये जो विधायक, एमपी, एमएलए ये क्या करेंगे। तो मेरी आप सभी से आग्रह है कि ये विधायक, सांसद, मंत्री ये सेट हो गए हैं, इन्होंने बड़ा पैसा कमा लिया है, काला धन लौट के नहीं आया, 15 लाख खाते में नहीं आए, बहन बेटी की इज्जत नहीं बच रही और निजीकरण पे निजीकरण होते जा रहे हैं। तो जो मेरा यूथ पढ़ा लिखा वर्ग है, मेरी उससे हाथ जोड़कर निवेदन है कि युवा शक्ति दल के साथ लग करके इस आंदोलन को मजबूत करें। पहला हमने चेतावनी सरकार को दे दी है, अगर जल्दी कोई ठोस डिसीजन नहीं आया तो युवा शक्ति दल जल्दी विशाल आंदोलन की तैयारी करेगा। जय भीम।